इस वक्त मैं विशेष तौर पे बात करते हैं, कादरी साहब हमारे साथ में हैं जो विशेष तौर पे हैदराबाद से आए हैं। सर, आज सभी धर्मों की एक जो सभा हुई है, इसका मुख्य मकसद क्या रहा? साहब, इसका मुख्य मकसद तो यह है कि कुछ दिनों से जो हमारे देश का वातावरण खराब करने की और अराजकता फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, उसके खात्मे के लिए सूफी सजादा नशीन काउंसिल, जो सूफी लोग होते हैं, हर वक्त गंगा जमनी तहजीब भाईचारे की बात की है। लेकिन इस बीच आपने देखा कि अजमेर की दरगाह से चंद एक दो चार लोग वहां से एक ऐसी आवाज उठाए थे जिससे सूफी लोगों पर भी उंगली उठने लगी थी। तो हमने ये सोचा कि सूफीइज्म की जो जिम्मेदारी है वो हमारे देश की भलाई है, देश हित में हमारा काम हो और हमारी गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे। इसलिए हमने ये आज कॉन्फ्रेंस की जिसमें अजीत डोभाल साहब आए, वो एड्रेस किए और हमारे इसमें हम रेजोल्यूशन एक पास किए हैं जिसमें सर तन से जुदा का नारा जो है उसको टोटली कंडेम किया गया है और इश्क निंदा कानून को लाने की हमने मांग की, जिसमें 6 महीने तक की बेल ना हो ऐसा कोई कानून पार्लियामेंट में पास किया जाए और जितनी भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पीएफआई का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हमारा स्पेशल डिमांड है गृह मंत्री अमित शाह जी से और अजीत डोभाल साहब से कि इमीडिएटली पीएफआई पर बैन लगाए, क्योंकि पीएफआई का जो गतिविधियां सामने आ रही है मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो इससे प्रशासन सरकार तो परेशान है लेकिन मुसलमान उससे ज्यादा परेशान है, क्योंकि इनकी वजह से मुसलमान अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि पीएफआई पर फौरी बैन लगाया जाए। स्टार्ट हुए उदयपुर से, उदयपुर के बाद मामला पहुंचा अमरावती, हालांकि अमरावती पहले की घटना है, उसके बाद अब बिहार शरीफ में भी, बिहार में जिस तरह से देखा जाए वहां पे भी अब चर्चा हो रही है, खासतौर पे पीएफआई के मामले को लेकर हो रही है। तो क्या लगता है कि इस तरह की जो गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए क्या क्या आप लोग को और भी आगे मेहनत करनी होगी? देखिए साहब, हम सिर्फ ऑन कैमरा या कॉन्फ्रेंस में कंडेम नहीं करेंगे। सूफी सजादा नशीन काउंसिल जो है, इसमें हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरगाहें सारे जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है और अब हम ग्राउंड पर उतरकर काम करने वाले हैं। हम नगर नगर डगर डगर जाएंगे और मुस्लिम कम्युनिटी से बात करेंगे और ऐसे पीएफआई जैसे घातक लोगों से हमको होशियार रहने की जरूरत है। हम अपनी कम्युनिटी को ये चीज बताने जा रहे हैं और बहुत जल्दी हमारा प्रोग्राम चेकआउट होगा और हम सारे हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। पहले भी आप लोग केंद्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं बकायदा उनसे मुलाकात किए थे, उनके घर पे आप लोग सब पहुंचे थे, बातचीत किए थे, तो उनके तरफ से क्या आश्वासन अजीत डोभाल साहब की तरफ से दिया गया? सरकार तो यही कह रही है ना कि भाई इससे पहले जैसे सीमे पर भी बैन, फिर और एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कुछ कानूनी प्रतिक्रिया है उसको पूरी करते हुए पीएफआई पर बैन लगाएंगे। तो जो सरकार को जो करना है सरकार करेगी, लेकिन हमको जो बात उठाते हुए हमारी कम्युनिटी को अवेयर जो करना है हम वो काम करेंगे। वरना कल के दिन ये बात होगी कि ये मोदी सरकार है, एक मुस्लिम संगठन पर बैन लगा दिया। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये दे आर नॉट मुस्लिम्स, ये इस्लाम के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। इस्लाम कभी भी गर्दन काटने की तालीम नहीं देता, इस्लाम गला रेतने की तालीम नहीं देता, इस्लामी नारा जो है सर तन से जुदा नहीं है। तो हम हमारी कम्युनिटी को अवेयर कर रहे हैं कि कल के दिन जब सरकार इनको बैन करेगी तो हमको कोई ऑब्जेक्शन इन पर नहीं होना चाहिए। सर, आप समाज को और समाज के तमाम लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे आप अपने तरफ से? आप पहले अपना परिचय और उसके बाद पूरा जो एक मैसेज देना चाहें आप दे सकते। मैं मौलाना अली कादरी, प्रेसिडेंट मरकजी अंजुमन खादरिया फ्रॉम हैदराबाद। मैं हिंदुस्तान के तमामी मुसलमानों से, उसमें भी बिलखुसूस युवाओं से ये बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो देश की तहजीब, जो सभ्यता थी, उसको कायम रखें, भाई भाई की तरह रहे। भड़काऊ भाषण में या उकसावे में आकर कोई ऐसी बात ना करे, कोई ऐसी हरकत ना करे जो हमारे इस्लाम के खिलाफ हो। अपनी जिंदगियों को देखें। आप देखें कि कानपुर में, प्रयागराज में कुछ लोगों ने बलवा करवाया, पत्थर मारने लगाया। आज हमारा नौजवान परेशान है, जेलों में है। तो किसकी तरफ से? खुद अपनी गलती से आज तुम जेल में जाकर बैठे हो। तो ऐसे कोई उकसावे में आने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी को बनाओ, अब तालीम की तरफ चलो और अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी तालीम दो। मैं मुस्लिम कम्युनिटी को यही मैसेज दूंगा। बहुत सही इन्होंने एक मैसेज दिया है और यही आज ये मैसेज आज इस कार्यक्रम की थीम भी थी, जिसमें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पहुंचे और तमाम अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग आकर के इन तमाम मसलों पर बातचीत की कि किस तरह से देश में गंगा जमनी तहजीब जो है वो और बेहतर तरीके से एक कायम किया जा सके।
वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गिरी और सहयोगी खुर्रम के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली।